बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये दावत देते हैं कि पहले ये हमारी एक बुज़ुर्ग खातून है, इनका बेटा शहीद हुआ, एक और भाई हैं उनका भी बेटा शहीद हुआ। पहले आप इनकी वीडियोज़ देख लें। मैं इसको चैलेंज करती हूँ, मैं देती हूँ फजलुर रहमान को पैसे, अपनी जायदाद, ये घर करोड़ों रुपए देती हूँ। एक बेटा जो असम्बली में बैठा है ना, इसका बेटा, उसको कहो ले आओ और अपना बेटा सरहद पे ले चलो, थोड़ी देर के लिए इंडिया की सरहद पे खड़ा करो, टांगे ना कांपे तो पूछूंगी मैं इसको। जी तो जनाब, ये हमारे शोहदा की माँ और एक शोहदा का बाप, ऐसे ही लाखों शोहदा पाकिस्तान में मौजूद जिन्होंने इस धरती के लिए, इस ज़मीन के लिए, अपने बॉर्डर के लिए, अपनी पाकिस्तान की आवाम को महफूज बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं ये दावत देता हूँ कि आप जिन जिन घरों में शहीद मौजूद हैं उन घरों का एक दफ़ा विज़िट लाजमी करें, उन घरों का एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाएं, फ़ातिहा भी पढ़ें और उनके तअस्सुरात जो है ना वो भी सुनें कि वो पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए, या फिर हमें महफूज बनाते हुए, पाकिस्तान की आवाम को महफूज बनाते हुए, ये ज़मीन जो अल्लाह ने हमें दी है, इस ज़मीन को महफूज बनाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर गए। और ऐसे ही लाखों हमारे शहीद हैं, हमारे फौजी हैं, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर तोफैल शहीद, मेजर सरवर शहीद, जो 1965 की जंग में इस मादरे वतन की हिफाजत करते हुए, अल्लाह को प्यारे हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो इस आप एक सियासी मुखालफत की वजह से, आप एक अपने आप को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ बनने के लिए आपने ऐसे ऐसे अल्फाज अदा कर दिए मौलाना फजलुर रहमान साहब कि मेरा ख्याल है कि जब तक आप कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कौम का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। हम ये अपील करते हैं पाकिस्तान की आवाम से कि खुदा के लिए इंतशार से बचें, अपने मुल्क को इंतशार से बचाएं। हमारा मुल्क इस वक्त इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ हर तरफ, हर शाख पर उल्लू बैठा है और उसकी रस्सी इंडियन एजेंसियों के हाथों में है, और इंडिया किसी भी सूरत हमें तरक्की करता हुआ, इत्तफाक इत्तेहाद में रहते हुए हमें नहीं देख सकता। और आज की दूसरी बात, एक हमारे जो साफ़ सुथरा पंजाब वाले हैं, वो किसी मस्जिद में बैठकर, मिंबर रसूल पर बैठकर, मस्जिद मिंबर रसूल और फिर वहाँ मिंबर रसूल की तौहीन करना, क्या हम वाकई मुसलमान हैं? अगर तो ये मुसलमान है तो फिर ये इंतहाई गलीज लोग हैं, और अगर ये मुसलमान नहीं है तो फिर इनका मस्जिद में जाना बनता नहीं था। तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे सोए हुए हैं? पुलिस हमारी सोई हुई है? ये अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? इनको करारवा की सज़ा क्यों नहीं मिली? क्यों ऐसे काम ये लोग करते हैं कि जिससे अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचे? ये साफ़ सुथरा पंजाब की वर्दी पहने ये लोग इंतहाई घटिया हरकत की इन्होंने कि मिंबर रसूल पर बैठकर अनाप शनाप बकते रहे, ये शोर शराबा करते रहे मस्जिद में बैठकर। तो मैं अपील करता हूँ सीएम पंजाब साहब से कि इन लोगों को एक तो नौकरी से निकाला जाए और करार वाकई सजा दी जाए, इन पर मुकदमा चलाए जाए, तौहीन मस्जिद के मुकदमा चलाएं। या किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे की तौहीन होती है तो वो थाने पहुंच जाता है, अदालतों में पहुंच जाता है, लेकिन हम इस्लामी अशार की तौहीन करते बंदा तो हम खामोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन पर मुकदमा होने चाहिए, ये गिरफ्तार होने चाहिए। मैं हुकूमत से अपील करता हूं, इन लोगों को गिरफ्तार करो। ये ऐसे गंदे लोग, गंद डाला हुआ है इन लोगों ने पाकिस्तान में, ऐसे ऐसे काम करते हैं। पता नहीं है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं या हम जंगल का कोई कानून है यहाँ कि जिसकी जो मर्जी आए वो करता फिरता है, कोई डर खौफ ही नहीं है हमें। हुकूमत से एक दफा फिर अपील करता हूं कि ये जिन्होंने मस्जिद की, मिंबर रसूल की तौहीन की है, इनको पकड़ा जाए और करार वाकई सजा दी जाए।